राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं 10 महाविद्याओं के ऊपर। क्या होती हैं ये, और जैसा कि आप नाम से भी समझ ही गए होंगे और जिस तरीके से पोस्टर बनाया गया है तो भी आपको पता पड़ गया होगा कि बहुत ही पावरफुल मॉडलिटी होती है ये। क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या हम जानेंगे आज। बात करेंगे मयूरा जी से। मयूरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत दिनों बाद अपना वेबिनार है तो लोगों को, बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे। प्लीज आप इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के टॉपिक पे भी प्रकाश डालिए कि आखिर क्यों आपने ये टॉपिक चुना। स्वागत है अच्छा मैडम जी। आपका। एक बार थैंक यू राधे भाई। राधे कर लीजिए सबसे। चलिए, राधे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राधे सभी लोग राधे 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 राधे। राधे राधे मैडम। सर। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, Radhe Radhe to all and warm welcome on the Star Sign platform. Thank you, Purushottam ji and Manish ji. इन दोनों का तो हमेशा I'll be always thankful. Okay, आज हम बात करने वाले 10 महाविद्या के बारे में। तो इसके लिए हमने ये टॉपिक लेके आए बिकॉज 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। तो हमने सोचा अगर पहले से ही हम ये टॉपिक लेके आते हैं, ये क्लास लेके आते हैं और ये विद्या लेके आते हैं, तो आप थोड़ी तैयारी कर सकते हो। और जो भी तैयारी करनी होगी रिचुअल्स के लिए या हम जो सीखने वाले हैं वो नॉलेज ग्रहण करने के लिए समय लगता है। तो 6 जुलाई से ये जो गुप्त नवरात्रि होती है, जो साल में 2 बार आती है, एक जून में आएगी, एक ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट फेब में आती है। तो ये 2 नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको 10वां विद्या से कनेक्ट करना होता है तो। और क्वेश्चन आता है कि क्यों कनेक्ट करना है। हम आप तो कहोगे कि हम तो नवरात्रि सेलिब्रेट करते ही हैं, वैसे ही माता की चौकी लगाते हैं, सब तो करते हैं। तो देखिए कैसे है ना कि हमें शिव भी चाहिए और हमें विष्णु भी चाहिए और हमें दुर्गा भी चाहिए। हमें हमारे ट्रेडिशन में हमें ये सब देव देवताएं चाहिए। क्यों? बिकॉज हर एक का जो अपना कार्य होता है और हमारा जो कुंडली है या हमारी जो ये पूरी लाइफ डेस्टिनी होती है, जर्नी होती है, उसमें हमारे हर एक स्टेप में, लाइफ के हर एक सिचुएशन में, हर एक काइंड ऑफ जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें हमें इन देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है। अभी हम 10वां विद्या से क्या सीखने वाले हैं और आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगा और ये नॉलेज आपको किस तरीके से आपके जीवन में आप उतार के उसको यूज कर पाओगे, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो बिफोर आई स्टार्ट, राधे राधे टू ऑल। मैं मयूरा परब आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फिरा हीलर हूँ, एक टैरो कंसल्टेंट हूँ, बहुत सारी मोडालिटी सीख चुकी हूँ। और स्पिरिचुअलिज्म इज फ्रॉम माय फैमिली। मेरे पिता इसी फील्ड में थे, उन्होंने काफी लोगों के लिए कार्य किया हुआ है, तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद है तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। आई थैंक टू ऑल द जो मेरे इष्ट भगवान है, मेरे गुरु है, उन सबका स्मरण करके आज का एक वर्कशॉप वेबिनार जो है हम शुरू करते हैं। गुप्ता नवरात्रि की बात करते हैं तो वो तांत्रिक फॉर्म की रिचुअल आती है। अभी आप कहोगे कि गुप्ता नवरात्रि 10वां विद्या, ये तो हर एक इंसान के करने की तो बस में नहीं होता है, क्योंकि ये पूजा रात को 12 बजे की जाती है, तांत्रिक फॉर्म में की जाती है। तो हम तो फैमिली वाले हैं, है ना, तो हम तो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो हम जो सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके है। 10वां विद्या के बारे में जितने भी 10 देवताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। हर एक देवी के बारे में, उनका उगम कैसे हुआ, उनका मंत्र कौन सा है, उनका यंत्र कौन सा है, और इस यंत्र के साथ जो मंत्र आएगा उसे हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो ये जब हम एक्टिवेट करेंगे तो इवन सीधे सरल पद्धति से भी हम इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको तांत्रिक फॉर्म से ही पूजा करें, बिकॉज अपने ऊपर होता है कि हम किस फॉर्म से जो ईश्वर होता है उसकी उपासना करना चाहते हैं, उसके नॉलेज को ग्रहण करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बिकॉज इसमें अट्यूनमेंट होगा आपका, यस क्वेश्चंस हम लेंगे बट एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे। ओके, सो इसमें अट्यूनमेंट होगा, अट्यूनमेंट होता है, और अट्यूनमेंट के साथ रीजन वाई, बिकॉज 10वां विद्या में जो मंत्रास होता है उन मंत्रास का हम अट्यूनमेंट करते हैं। आपको यंत्रास भी मिलेंगे जिन्हें आप लैमिनेट करके आप उनको आपकी पूजा घर में रख सकते हैं, उनको एक्टिवेट करेंगे आप। और ये यंत्रास से जो एनर्जीज आती है, जो ऊर्जा आती है, ये आपके जीवन में आपको जितनी भी कठिन प्रसंग है उसमें हर एक वक्त ये आपके साथ रहेगी। ठीक है। वेबिनार में तो मैंने बताया था कि इनका उगम कैसे हुआ था, तो आज में मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिन लोगों ने वेबिनार शायद ऑफ कोर्स अटेंड किया नहीं किया।
तो बेसिकली हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि शिव और पार्वती वन ऑफ द हमारे भारत भूमि पे सबसे प्रिय देवता है। तो इनके बीच में ना, जैसे कि इनके जो पिता थे दक्ष महाराज, इन्होंने यज्ञ का अरेंजमेंट किया था, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब पार्वती जी वहां पे जाना चाहती थी, तो शिव जी ने कहा कि मत जाइएगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपका अपमान हो सकता है, तो आप मत जाओ। तो पार्वती को आ गया गुस्सा, कहा आप मुझे कैसे ऐसे नो रोक सकते हो, मेरे पिता के पास जा रही हो, और वो खुद ही महाराज थे। तो ये सब होने के बाद इनको इतना गुस्सा आया कि उनके जो गुस्से से शिव भगवान भी डर गए, और उन्हीं जो गुस्सा था उनका, उसी से 10 महाविद्या का उगम हो गया। सो दैट इज द बेसिक एंड की स्टोरी ऑफ ये 10 महाविद्या कहाँ से आए। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 10वां विद्या के बारे में। तो मैं आपको देखो, जब हम ये क्लास करेंगे, बिकॉज इसमें ना सारा जो विद्या है वो थोड़ी गुड़ पद्धति से होती है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं। तो ये हमने काफी लास्ट टाइम भी जून में ही क्लास लाया था, क्योंकि तभी भी गुप्त नवरात्रि होने वाली थी, और आज भी हमने ये जून में क्लास लेके आए हैं। तो इसमें आपको इन सारी देवताओं के बारे में, जितने भी 10 देवी है उनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल। मतलब उसके बाद कभी आपको कोई बुक रेफर करना पड़ेगा ही नहीं, नेवर एवर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली जो माँ आती है, माँ काली, जो ऑफ कोर्स वेल नोन है, हो सकता है काफी लोगों की ये कुल दैवत भी है। तो माँ काली के बारे में सीखेंगे। अब माँ काली तो हम नॉर्मल नवरात्र, शारदीय और चैत्र नवरात्रि आती है, उसमें भी हम उनकी उपासना करते हैं, पर इनका स्थान दोनों जगह पे है। इनके तांत्रिक फॉर्म में भी पूजा की जाती है। अब जिस तरीके से ये डरावनी पिक्चर इनका बनाया गया है, तो ये बेसिकली क्या है कि उस वक्त वो जो सारे जो असुरों का नाश कर रही थी, तब डेफिनेटली वो अवतार उनका वैसे था। तो ये बहुत ही सौम्य देवी है। भले वो तांत्रिक फॉर्म में भी आप उनकी पूजा करो, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। और बहुत ही जैसे जो भी उनको पूरा शरण जाता है ना, शी कंप्लीटली प्रोटेक्ट्स द पर्सन इरिस्पेक्टिव, वो किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। तो इनको ना सुप्रीम सेल्फ, मतलब डिवोटर ऑफ टाइम, काली यानी क्या, काल, काल यानी क्या, समय, जो समय हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज हम जो बीता हुआ समय को भी चेंज नहीं कर सकते, आने वाले कल को भी चेंज नहीं कर सकते। पर अगर इसका आशीर्वाद है और आप इसको शरण हो, तो यस, आप अपने आने वाले फ्यूचर में तो काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो आपको चाहिए। So she is called as a devourer of time, or basically the supreme self or the Brahma. Okay, supreme self. So उनको supreme deity कार्य कहा जाता है in the Kalikula system. अब मैं यहाँ पे, बिकॉज वर्कशॉप में हम सारा डिटेल में सीखेंगे, उनकी हर एक पिक्चर का, जो हर एक माँ की जो प्रतिमा है, तो उस प्रतिमा को हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि 4 हाथों में कौन से अस्त्र है, उन अस्त्र का या उन जो चीजों का क्या अर्थ होता है, वो सब सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। बट वो 10 महादेवियां कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम बात करते हैं सेकंड माँ तारा की। माँ तारा बुद्धिज्म में भी पूजी जाती है। जैसे लास्ट टाइम जब हमने 21 तारास का, ग्रीन तारा का वर्कशॉप लाया था, उसमें हमने 21 तारास के बारे में भी सिखाया था, उनके मंत्रास भी सिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही हम तारा इन द इंडियन फॉर्म, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो तारा का उच्चार किया गया है, माँ तारा का, उनके बारे में सीखेंगे। और देखिए, ये सारे जो 10 अवतार है ना, ये पार्वती के ही अवतार है, ठीक है, सारे पार्वती के ही अवतार है। बट अलग अलग कार्य, देखो कोई चीज ना ऐसे नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हमारे लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके पीछे भी कोई कारण है। हमारे कार्मिक कारण हो सकते हैं, हमारे एंसेस्ट्रल कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स हमारे जीवन में होते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। और जब देवता यहाँ पे धरती पे आती है, ब्रह्मांड से धरती पे आती है, तो ये कुछ ना कुछ कार्य के लिए आती है। और वो कौन से कार्य के लिए आती है, वो इंसान को मदद करने के लिए ही आती है, उसका जीवन और सुखमय करने के लिए ही आती है, ठीक है। सो तारा जो है वो गॉडेस हु सेव्स, गाइड्स एंड प्रोटेक्ट्स। बहुत फास्ट आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनको साल्वेशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ साल्वेशन। बिकॉज देखिए, इनसे ना एक तो आपको सभी प्रकार का जो आपको जीवन में कमी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, और मोक्ष जिन्हें चाहिए होता है। बिकॉज हम देखो, अगर जब तक हमारे कार्मिक जो होते हैं,
इश्यूज जो होते हैं या जो हमारे बैंक बैलेंस होते हैं कार्मिक, जब तक वो क्लियर नहीं होता ना तब तक हम ये जीवन मृत्यु के साइकिल में फंसते रहते हैं। तो कभी ना कभी लगता है कि अभी बस हो गया, अभी ना हमें मोक्ष चाहिए, क्योंकि जब मोक्ष होता है तो ये सब जीवन मृत्यु के साइकिल में फंसते नहीं है। तो अगर मोक्ष आपको चाहिए, अगर आपको इस जन्म में आपके सारे कार्मिक इफेक्ट्स इश्यूज को क्लियर करना है, तो आप माँ तारा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और माँ तारा, महाविद्या में माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये सरस्वती की तांत्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, तो इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। फिर आती है बात त्रिपुरा सुंदरी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित, एंड इतना इनके पास मतलब कहते हैं ना एक ब्यूटीफुल, जो ब्यूटी को हम डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ब्यूटी, क्योंकि वो अंदर से इतनी प्योर है माँ, कि इनका जो त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी काफी फेमस है, इसका जो स्तोत्रम काफी फेमस है। साउथ में ललिता सुंदरी की काफी पूजा की जाती है। तो शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, एक 16 साल की कन्या का रूप में लिया हुआ है। और ये भी तांत्रिक पार्वती कहा जाता है या मोक्ष मुकुटा कहा जाता है। अगर आप जीवन में काफी टाइम ऐसा होता है ना कि हम जीवन में सक्सेस जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, या हमें लगता है कि आपको जिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो चाहिए था वो आपको नहीं मिला, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ योर लुक्स और एनी अदर रीजन, तो आप माँ त्रिपुरा सुंदरी से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, जब हम सीखेंगे तो इन एक्सैक्ट डिटेल में सारी चीजें सीखेंगे कि क्या क्या, किसके लिए हम कौन सी माँ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि ही क्यों? बिकॉज इन दिनों में जो 9 दिन होते हैं, इस बार 6 से 16 जुलाई तक है। तो ये जो होती है बेसिकली इन दिनों में ब्रह्मांड में ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जिस तरीके से शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र में होती है। तो ये समय जो होता है, कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं पूरे साल भर में, कि उन वक्त या उन दिनों में ब्रह्मांड में ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग होती है। पर अगर आप इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत जल्दी आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पिताजी आउट ऑफ इंडिया है, तो उनसे आपका कनेक्शन मतलब मिलना जुलना होगा नहीं। पर अगर वही इंडिया में वापस आए लेकिन दूसरे स्टेट में है, तो मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से ये आप समझ लो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं माँ भुवनेश्वरी। अब भुवनेश्वरी को माँ जननी कहा जाता है ऑफ द होल वर्ल्ड। ये पूरा कॉस्मोस जो कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, प्लैनेट, जिसमें ये सारी गैलेक्सीज है, ये ब्रह्मांड है, उन सबकी जननी को क्या कहा जाता है? माँ भुवनेश्वरी कहा जाता है। सो माँ भुवनेश्वरी का कौन सा मंत्र है, वो कौन सा यंत्र है, हम इनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम सारा जानेंगे। काफी सालों तक 10 महाविद्या की जो टीचिंग्स थी या जो नॉलेज था, वो काफी गुप्त रखा गया था, क्योंकि कभी कभी काफी लोग उससे गलत उपयोग भी किए करते हैं। जैसे कॉइन्स होता है, कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे इंसान के भी 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर आप पॉजिटिव पायस साइड की तरफ जाओ, द प्योरिटी ऑफ योर सोल एंड कनेक्शन विद द यूनिवर्स, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अदरवाइज नेगेटिव साइड में जाओगे तो वैसे वो चीजें आपको हमेशा बैकफायर करेंगी। तो ये गुप्त नवरात्रि के लिए हमने ये खास ये वर्कशॉप लेके आए। द रीजन वाई, क्योंकि हमें भी लगा कि क्यों ना आप सब जितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप माँ के साथ कनेक्ट करें। इनके जो 10 अवतार है, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जो सिद्धि इनके पास है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी आप अपने जीवन में आकलन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, तो जीवन आपका काफी संपूर्णता से भर जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं माँ भैरवी की। शी इज अ फियर्स वॉरियर गॉडेस कह सकते हैं। हम लोग काफी सारे, आई थिंक आजकल एआई में तो इनके बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतने सुंदरता से बनाए जाते हैं। बट यस, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्स वॉरियर गॉडेस है। तो देखिए इनके भी गले में मुंडो मुंडो है ना, जो नेक ये होते हैं, सिर होते हैं, वो सारे नेकलेस पहना है जैसे माँ काली पहनती है वैसे ही। तो इनकी उपासना करने से क्या आपके लाइफ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या किसी के ऊपर कार्मिक इश्यूज है, कर्सेस है, श्राप भी होते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को किसी ने श्राप दिया होगा कि तुम्हारी अगली 7 पुश्ती जो है, जनरेशन, वो आगे डेवलप नहीं कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। जब तक आप ये सब चीजें जानो ना, समझो ना, और इन से कनेक्ट ना करो, तब तक आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। मतलब कितनी भी और कुछ अलग तरीके से रिचुअल्स करो, कुछ भी करो, पर ये जो ईश्वरी ऊर्जा के साथ कनेक्शन होता है, दैट इज अ डिवाइन कनेक्शन। और यही ईश्वरीय ऊर्जा, भले आपके फिर प्लैनेट्स कितने भी कमजोर हो, वीक प्लैनेट्स हो, उनका प्लेसमेंट सही ना हो, जो भी है, पर इनके साथ कनेक्ट करने के बाद आप सब चीजें अलाइन कर सकते हो विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ।
फिर बात करते हैं द सेल्फ डिकैपिटेट गॉडेस। तो माँ चिन्नमस्ता की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने वेबिनार में भी बताई थी, जो हम ऑफ कोर्स वर्कशॉप में भी डिस्कस करेंगे क्लास में हमारे बाद में। तो ये तो मैं आपको कहूंगी बिकॉज अगर किसी को नहीं पता है तो ये सेल्फ सेक्रीफाइस की स्टोरी है, जो हम नहीं करते यूजुअली ना, सेल्फ सेक्रीफाइस की बात आती है। तो इनके जो दो फ्रेंड्स थे, इनके साथ माँ किसी काम पे गई थी, लेट्स से काम पे गई थी। तो इनको बहुत भूख लगी, तो माँ ने कहा रुको, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये भूख के मारे उनको सह नहीं हो रही थी भूख, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी कर, लेकिन तू हमें अभी कुछ खिला दे। तो माँ ने अपने खुद का सिर काटा और जो रक्त निकला उसको उन्होंने दिया, अर्पण किया अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने सहचर्मी को अर्पण किया। सो ये माँ चिन्नामस्ता, तो ये आई मीन इतना सैक्रिफाइस कौन कर सकता है आजकल? तो अपने बच्चों के लिए या अपने लोगों के लिए लोग नहीं करते। तो ये सैक्रिफाइस जो माँ चिन्नामस्ता ने किया हुआ है, तो इनके साथ हमें क्यों कनेक्ट करना चाहिए, क्या रीजन है, किन चीजों को हम हमारे सही कर सकते हैं इनके साथ कनेक्ट करके, तो ये भी हम सारा जानने वाले हैं इन डिटेल में। फिर माँ धूमावती, जिनको वीडो गॉडेस कहा जाता है, जैसे कि वो वीडो है, ठीक है, और इनका मतलब कौवे है जो उनके वाहन चालक होते हैं फॉर एग्जाम्पल। और क्यों, मतलब वाई शी इज अ विडो, क्या कारण है उसके पीछे, एंड इस रूप के इस अवतार को हमें क्यों पूजा करनी चाहिए? डेफिनेटली कोई कारण है, 10 महाविद्या में माँ धूमावती का भी बहुत बड़ा स्थान है। तो वो क्या कारण है, तो ये थोड़ा सा मिस्ट्री रख देते हैं ताकि हम हमारे क्लास में इसको पढ़ेंगे। फिर बाद में बात करते हैं माँ बगलामुखी की। बगलामुखी काफी वेल नोन है बिकॉज आई थिंक आजकल ऑनलाइन भी लोगों ने काफी इनको बहुत फेमस करके रख दिया कि अगर आपको ब्लैक मैजिक से छुटकारा चाहिए तो माँ बगलामुखी का यंत्र यूज कर सकते हो, अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज है तो माँ बगलामुखी का आप पूजा कर सकते हो। सो मैं ये कहूंगी कि देखो सब कुछ हो सकता है, पर अगर आप खुद जब पूजा करते हो, ठीक है ना, मैं किसी और से खाना बनाऊं और मैं खुद खाना बनाऊं, तब जब मैं खुद खाना बनाऊंगी अपने लिए अपने फैमिली के लिए, तो उसमें प्यार रहेगा, उसमें स्नेह रहेगा, और जब खाना बनेगा उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जब मैं खुद पूजा करूंगी, मैं माँ से कनेक्ट करूंगी, तो मेरी एनर्जीज माँ के एनर्जीज के साथ क्या होने वाली है, कनेक्ट होने वाली है। तो ये डिफरेंस है किसी और से पूजा करवाने में और खुद पूजा करने में। सो इनकी माँ बगलामुखी का जैसे यस, जैसे कहा गया कि डिफरेंट ब्लैक मैजिक या जो भी नेगेटिविटीज होती है उनको काटने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज माँ बगलामुखी की जब आप शरण जाते हो तो वो आपके एनिमीज को पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज मतलब वो सामने आपके टिक ही नहीं सकता, वो एनिमी दुश्मन आपका टिक ही नहीं सकता जो बार बार आपको परेशान कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं माँ मातंगी की, बात करते हैं, इनको भी तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है, एंड शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ललिता, ठीक है। सो ललिता सहस्रनामन भी काफी फेमस है, और ये मातंगी का अवतार, बिकॉज ये काफी ना लोगों को नहीं पता है कि मातंगी का अवतार क्या है, क्यों अवतार लिया गया है, क्या कारण है। तो ये सारे जब आप सीखोगे ना, तो एक कहते हैं ना, एक अलग दुनिया आपके सामने खुल जाएगी कि ये भी ऐसे विद्या है जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं काफी आसानी के साथ, और उसको अपने दिनचर्या में भी उतार सकते हो। फिर माँ कमला, द तांत्रिक फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी। तो नॉर्मली तो हम हर एक के घर में लक्ष्मी तो होती है, क्योंकि हर एक को लक्ष्मी प्रिय है। तो हम दिवाली के समय भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दशहरा में भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। पर जब तांत्रिक फॉर्म आता है तो उसका, उनकी पूजा करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। एंड तांत्रिक फॉर्म में होता क्या है कि बेसिकली आपके मंत्र थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है, बीज मंत्र अलग हो, आपके मंत्र अलग हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मंत्रास बिकम डिफरेंट, और ये मंत्र बहुत पावरफुल रहते हैं। तो ये जैसे हम श्रावण मंत्र कह सकते हैं कि श्रावण मंत्र में एक अलग सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उसी तरीके से 10 महाविद्या में भी जो मंत्रास लिए जाते हैं, जो यंत्रास हम यूज करते हैं, वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से अलग होते हैं। आप इनका मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देती हूँ आज, कि महाविद्या इज कंपेयर टू दशावतार ऑफ विष्णु, ठीक है। काली का कंपैरिजन हमारे वेदांत में किया गया कृष्णा के साथ, तारा का मत्स्य के साथ। तो जितने भी 10 अवतार है श्री कृष्ण के, बिकॉज वो तो निर्माण, वो कहते हैं ना, चलन पालन करते हैं वो, इनफैक्ट चलाने वाले, सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो काली का जो 10 अवतार से कंपेयर किया जो रूप है वो कृष्णा का है, तारा का मत्स्य के साथ है, त्रिपुरा सुंदरी का परशुरामा के साथ है, भुवनेश्वरी का वामन रूपा के साथ है, भैरवी का बलरामा के साथ है, छिन्नमस्ता का नरसिम्हा जो अवतार था उनके साथ, जो प्रहलाद के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उनके साथ कंपेयर किया गया है।
या वही अवतार आप कह सकते हो, ये फेमिनाइन वर्जन अवतार है और ये मैस्कुलाइन अवतार है। सो धूमावती का वराह रूप से कंपेयर किया गया है, बगलामुखी का कुर्मा रूप से, और मातंगी को रामा से, एंड कमला को बुद्धा से कंपेयर किया गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे बुद्धा के चेहरे के जो पॉइस है, जो कामनेस है, वही आप माँ कमला के चेहरे पे भी पाओगे। ठीक है, तो सांवला रूप काली का है, वही सांवला रूप कृष्ण का भी है। दोनों ही लीलाएं करते हैं, काली माँ भी लीलाएं करती है, कृष्णा भी लीलाएं करते हैं। तो ये अब देखो कितना ये नॉलेज कितना वास्ट है। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 दशावतार और 10 महाविद्या में इतना सिमिलरिटी, इतना रेजोनेशन हो सकता है। अब इनकी एक एक वन रीजन, आई मीन वाई इनकी पूजा करनी चाहिए, क्यों? तो काफी टाइम ऐसे होता है ना, जैसे हम काफी कंसल्टेशंस लेते हैं ऑनलाइन, तो वी हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे इश्यूज को लेके आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए लेके आते हैं। फिर काफी टाइम ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव एनर्जीज के लिए काफी लोग क्लाइंट्स आते हैं। इवन चाइल्ड इश्यूज के लिए भी क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास। तो अगर ये सारे तो हमारे कार्मिक इफेक्ट होते हैं, द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर कुंडली, तो क्या हम इन प्लेसमेंट्स को चेंज कर सकते हैं? आप लोग इतने सारे लोग हैं, आपने कहीं ना कहीं तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिष शास्त्र को दिखाई होगी, ये आप खुद ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी रहेंगे, तो आपको पता है कि जो हमारे 12 घर में जो प्लैनेट्स होते हैं, उनकी प्लेसमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, तब जो फल मिलने वाला होता है तो आपको वो फल मिलता ही रहता है। पर अगर अगर आप इनको शरण जाओ, इन 10 महाविद्या को शरण जाओ, तो जो मैलेफिक इफेक्ट उस समय आपको मिलने वाला होता है वो बहुत सौम्य हो जाता है, बहुत सौम्य। देखो, कर्मास तो किसी को छूटा नहीं, ना आपको ना मुझे। वी आर ऑल बाउंडेड टू द कर्मास, है ना, वी ऑल बाउंडेड टू द कर्मास। बट अगर हम ये विद्या सीखते हैं और इन 10 महाविद्या को हम शरण जाते हैं, और एज पर जैसे आपकी कुंडली, आपके हॉरोस्कोप को जो कौन सी विद्या देवी माँ हम कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको आप जान लेते हो, तो आपका ये जो जो भी प्लैनेट्स के मैलिफिक इफेक्ट्स यानी नकारात्मक इफेक्ट जो होते हैं ना, उसको आप बहुत लेवल तक कम कर सकते हो, सौम्य कर सकते हो। तो जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट होने का चांसेस है, तो एक्सीडेंट तो होने ही वाला है, बट अगर बिना कुछ ज्यादा कुछ नुकसान हुए, सिर्फ एक हल्की सी खरोच है, तो मैं कहूंगी वो तो माँ का आशीर्वाद हो गया। सो इसी के लिए अगर देखते हैं, तो काली फॉर सैटर्न शनि, तारा फॉर जुपिटर है कनेक्शन। माँ त्रिपुरा सुंदरी का फॉर बुध, मर्क्यूरी ग्रह से कनेक्टेड है। जैसे हम गणेश जी को भी कहते हैं बुध ग्रह से कनेक्शन है, क्योंकि गणेश जो होता है विद्या का देवत होते हैं। एंड मर्क्यूरी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल योर मेमोरी पावर, योर लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सारा होता है। भुवनेश्वरी चंद्रमा से कनेक्टेड है, या मैं कहूंगी चंद्र भुवनेश्वरी से कनेक्टेड, माँ भुवनेश्वर से कनेक्टेड है। राहु चिन्नमस्ता से, तो जिनकी राहु महादशा चल रही है, या जो राहु बहुत कमजोर है, नेगेटिव है, तो माँ चिन्नमस्ता की उपासना कर सकते हैं, ताकि राहु की महादशा में या राहु के कोई ऐसे मैलेफिक इफेक्ट्स अगर है, तो आपको वो परेशान नहीं करेंगे। भैरवी फॉर लग्न, जो आपकी लग्न होता है ना, लग्न रास होती है, उसी के लिए। धूमावती फॉर केतु, बगलामुखी फॉर मार्स यानी मंगल, मातंगी फॉर रवि, एंड कमला फॉर शुक्र। शुक्र जो हमें, हर एक इंसान को चाहता है कि अपना शुक्र अच्छा बलवान रहे, ताकि शुक्र हमें लग्जरीज देता है, शुक्र हमें पैसा देता है, शुक्र हमें अबंडेंस देता है, शुक्र हमें वो सब अच्छी चीजें देता है जो हम इंजॉय करना चाहते हैं जीवन में। तो अगर आपको लगता है कि यस, मेरे काफी सारे प्लैनेट्स में इश्यूज है, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, ऐसे नहीं कि कोई नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की होगी, हर एक व्यक्ति आगे जाना चाहता है, हर एक व्यक्ति कोशिश करना चाहता है। पर अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की है, पर इसके बावजूद भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं मिला है, मैं अभी भी सफर कर रही हूँ, मैं अभी भी बहुत पीड़ा में हूँ, मैं अभी भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं कहूंगी इन माँ के साथ जुड़िएगा, 10 महाविद्या के साथ जुड़िएगा, ये नॉलेज ग्रहण कीजिएगा, और खुद ही अपने कहते हैं ना, लाइफ के मास्टर बनिएगा। आप खुद ही अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं, बिकॉज जीवन तो आपका है, चेंज करने की ताकत भी आपके अंदर है। अगर वो सोच आप लाके आते हो, ताकत अगर आपको मिलती है ईश्वरीय ऊर्जा, तो डेफिनेटली आप आपके जीवन को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो। तो इवन अगर हम 30s में हैं, 40s में, 50s में, 60s में, तो भी समय हमारे हाथ में है, और हम इसको यूज करके, इस नॉलेज को यूज करके हमारे जीवन में काफी बदलाव लेके आ सकते हैं। सो अभी अगर किसी के क्वेश्चंस कुछ है तो मुझे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द क्लास, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। चलिए मैडम, स्टॉप शेयरिंग कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, 2 मिनट। सबसे पहले हम क्लास के बारे में ही बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
क्योंकि समय बहुत कम है। आज 12 तारीख तो हो ही गई और ये 14 तारीख को ही आ रही है और सुबह ही आ रही है, तो आपके पास समय कम है, कल कल का दिन ही है। तो ये 6 डेज का कोर्स है 10 महाविद्या जागरण के ऊपर। इसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं मैडम ने बताया है। पूजा सभी करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर विधि जानने के लिए ये क्लास जरूर ज्वाइन करें। और लाइफ में इससे क्या ब्लेसिंग आती है वो भी आपको अभी ये क्लास करने के बाद पता ही लग जाएगा। इसके अंदर अट्यूनमेंट होता है, तो ये क्लासेस प्लीज लाइव ज्वाइन कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज 7080 है, जिसको हमने फ्लैट 3540 रुपये सभी के लिए दिया है, क्योंकि टाइम कम है, तो हमने इसको 50% ऑफ पे लाए हैं। वैसे हमने 21 स्टूडेंट के लिए सोचा था, लेकिन सभी के लिए हमने 3540 आपके लिए किया है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्लिप है उसको आपको शेयर करना है 7665559566 पर। स्कैनर भी दिया हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पेमेंट करने में इजी रहेगा। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम मैडम लेने वाली हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिलने वाली है और सर्टिफिकेशन भी इसमें आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए, सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। अब जिसका क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। जिनका भी हैंड रेस है उनका ले लेते हैं। अंकिता जी का ले लेते हैं। मैम थैंक यू सो मच। पहली Right. चीज तो मैम, मैं इस चीज को सीखने के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने 2 साल वेट किया है, क्योंकि मेरी एनर्जी किसी ऐसे टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाई जिससे कि मैं सीख पाऊँ। सो थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ? Yes, yes, of course you can. Okay. Ma'am, like especially the word tantric nowadays, people they think in a different way. Different. I know what is the meaning of tantric and tantra and mantra. That's So right. yes. So ma'am, how we can, when we heal someone, how we can explain this word in a layman language, the impact of that so-called form and structure which has been, coming since year will change the perspective of this word, because people they have used this word in a very different way. Right. Very true. Very true. Very true. See, very kind of a different question you've asked, and I think that's quite knowledgeable question that you've asked. See now, if you talk about the tantric aspect, अगर थोड़ा सा मैं हिंदी में बात भी करती हूँ ताकि लोगों को जो नहीं समझ में आता उनको भी समझ में आ जाए। तो आपने जो पूछा क्वेश्चन है कि तांत्रिक ये जो वर्ड है इसका लोगों ने काफी इसका रॉन्ग अर्थ क्रिएट किया हुआ है, एंड वो सही है। ठीक है, हम जब तांत्रिक चीजें देखते तो हमें वो तांत्रिक लोग याद आते हैं जो जादू टोना करते हैं। बट अगेन बिकॉज वो इतने साल का सुपरस्टिशियस था, जो ना यहाँ पे हमारे हम लोगों ने फीड किया था उस सुपरस्टिशियस को कि ये तांत्रिक मतलब ये कुछ जादू टोना करने वाली चीजें होती है। बट नहीं, कैसे होता है बेसिकली जब हम तंत्रा का यूज करते हैं तो तंत्रा में हम मंत्र यंत्र सब यूज करते हैं। ठीक है, और इफ यू आस्क मी व्हाट इज एग्जैक्टली तंत्रा, तो आई वुड से दैट कनेक्टिंग विद दैट डिवाइन एनर्जी। ठीक है, connecting with that divine energy with the combination of the tantra and the mantras and the yantras, इनके साथ जब मैं combine use करती हूँ simple language में, if I'm using the tantra, which means a combination of mantra and the yantra, I am able to derive the energy from the mantra, I'm able to derive the energy from the yantra together, and that will increase my consciousness, मेरा consciousness बढ़ाएगा और मुझे जिस डीटी के साथ कनेक्ट करना है मैं आसानी से कर पाऊंगी। अब देखो देयर आर डिफरेंट वेज। अब आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, फॉर एग्जांपल कुछ इवन 10 महाविद्या में अगर आपको फॉर एग्जांपल धूमावती की उपासना करनी है या ऐसे कोई और माता की उपासना करनी है, तो उनके स्पेसिफिक आपको कलर, कपड़े के जो कलर होते हैं वो कलर के कपड़े पहन के आपको बैठना होता है, उसी कलर का आसन होना चाहिए, उसी कलर का कपड़े आपको पहनने हैं और थोड़ा सात्विक आपको आहार रखना होता है। बट आई थिंक दैट इज ओके। जो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, हम खड़े खड़े पूजा करते आरती करते हमारा काम खत्म हो गया। तो तांत्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आपको बहुत इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लोगों ने उनका गलत अर्थ ले लिया कि जहाँ पे नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक मतलब तांत्रिक हो गया। नहीं, ये जब आप साधना करते हो तो आपको ये साधना काफी अलग तरीके से करनी होती है, जिसमें आपको समय का बंधन होता है। ठीक है, आपको कलर का बंधन होता है, आप जिस कलर, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी आप ये नहीं कलर के कपड़े पहनोगे तो आपका कुछ नहीं अच्छा हो, डजंट मीन दैट। पर आप ये जब करते हो, आप ये जो सारे गाइडलाइंस फॉलो करते हो, तो आप की साधना बहुत जल्दी सफल हो जाती है।
ठीक है। बट अभी हम इसमें जो लेके आए तो हमने थोड़ा चेंजेस किया, क्योंकि हर कोई उस वक्त उस समय पे साधना नहीं कर पाएगा, या वही कलर के कपड़े पहनना उस वक्त उस साधना करते हुए को पॉसिबल नहीं होता है। पर मैं कहूंगी अगर कोशिश कर सकते हो तो ट्राई, अगर वही कलर, क्योंकि वो तो हमारे पास हम सी ना व्हेन वी हैव दिस द मनी एंड टाइम टू जॉइन द क्लास, वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ पर्टिकुलर कलर आउटफिट एंड ऑल। बट अगर अदरवाइज भी अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे हम यंत्रास आपको बताने वाले हैं। इन यंत्रास के ऊपर आपको मेडिटेशन करना होता है, और इन यंत्रास के ऊपर मेडिटेशन करके इनका मंत्रास के साथ ही आप इन ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई कैन कनेक्ट वेरी ब्यूटीफुली वेल विद माँ त्रिपुरा सुंदरी एंड माँ काली, ठीक है। सो आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद देम, बिकॉज समवेयर ऐसे नहीं कि आई नॉट कनेक्टेड विद द अदर गॉडेसेस, बट मैं इनके साथ बहुत आसानी से कहीं पे भी बैठ के कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी वैसे साधना की हुई है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप समय निकाल के एक सही समय पे सही टाइम पे सब चीजों को गाइडलाइन में थोड़ा सा फॉलो करके अगर आप करते हो तो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। तो मैं कहूंगी कि लेट्स नॉट गेट इनटू सुपरस्टिशियस फॉर्म ऑफ व्हाट इज तंत्र, बट हमें क्या करना है कि ये जो गुड विद्या गुड मतलब जो मिस्ट्री थी लोगों को तक पहुंची नहीं थी, वो हम अभी सीख रहे हैं इन अ सिंपल फॉर्म, कि हमें कोई रात को 12 बजे रात को 2 बजे सुबह उठ के हमें पूजा नहीं करनी है। बट यस, जैसे हम सांसारिक लोग हैं तो उस समय में जहाँ पे हमें समय मिल सकता है, बट कुछ चीजों को गाइडलाइन में ध्यान में रखते हुए अगर हम करते हैं तो वी कैन अचीव लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर। ओके, हाँ जी, अनम्यूट। मैम यस मैम, थैंक यू मैम। सेकंड इज इसमें भी वही मंत्र उच्चारण वाली चीज है? नाउ अगर आप कोई भी देवी के साथ अगर कनेक्ट भी करते हो, ठीक है, सो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी हमने मंत्र लिया हुआ है वो काफी सिंपल वन सिंगल लाइन के मंत्र से। ठीक है मैम, जैसे अपनी क्लास थी वो अष्टलक्ष्मी में। हाँ, सो देर ठीक आर है। 1 to 2 लाइन सिंगल मंत्रास विच आर इजी टू रिसाइट। बट उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि इसमें हमने ना, भले आप कलर के कपड़े ना पहन सको तो मैंने कुछ ऐसे कैंडल्स इसमें ऐड कर दिए, तो वो कलर के कैंडल्स आप वहां पे लगा सकते हो, दिया लगा सकते हो, धूप लगा सकते हो, आप ऑल्टर बना सकते हो। और ऑर्डर पे आपका जो यंत्र हम देंगे उसको प्रिंट आउट निकाल के वहां पे रख के आप वो मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो। वो भी आपको इतना सारा बेनिफिट दे जाएगा कि आपके मतलब आप खुद ही इनफैक्ट विद इन अ 1 month or 2 जब आप सीरियसली करते हो उस साधना को, आप मुझे रिवर्ट करोगे कि मैम मेरा ये सब काम हो गया, ये अटका हुआ काम हो गया, फीलिंग सो बेटर, मेरी तबियत ठीक होने लगी है। सो पीपल डू रिवर्ट अस विद दिस फीडबैक्स। नो मैम, आपकी क्लास बहुत पावरफुल है बिकॉज अभी मैंने अष्टलक्ष्मी की, सो आई कैन सी लॉट ऑफ चेंजेस. So ओके, definitely it is there, ma'am. Ma'am, my last question is, like I'm into this healing practices, so I'll be able to teach also after certain period of like Siddhikaran or yes, something yes, like that. definitely you, yes, because see, yours is an attunement over here. Okay, now attunement, only the thing that you have to be careful that if you are a Reiki master, okay, if you've done Reiki, even a normal Reiki master, you know how to establish the these symbols on the chakras of the person. तो यहाँ पे तो हमें symbols establish करना नहीं है, तो आपको, लेकिन अगर आपके channels open है तो आप आसानी से दूसरों को attune कर सकते हो। Okay, yeah. See you in the class. नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले मैडम, हाँ जी, हाँ जी, कविता जी का ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ राधे जी। राधे कविता जी। राधे राधे मैम। आपसे पहली बार ही मतलब मैंने वेबिनार अटेंड किया, फिर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक्चुअली कल बाहर जाना है और आपकी टाइमिंग वही रहेंगे। मैं 5-6 डेज के लिए जा रही हूँ। आपने अच्छा। टाइम ऐसा रखा है कि इसके बाद आती तो मैं चाहती थी कि मैं ये क्लासेस अटेंड करती। एक्चुअली वी हैव अ 9 o'clock बैच ऑल्सो गोइंग ऑन, हमारी 9 की क्लास ऑलरेडी एक है, तो इसी के लिए हमने ये 12 का क्लास रखा हुआ है। बट इसमें आप ये कर सकते हो कि इसमें रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आपको पीडीएफ में ऐप में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको जो भी रहेगा। और यंत्रस की आपको मैं कॉपी दे दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी ताकि आप उनको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। पर जिस दिन अटेनमेंट रहेगा उस दिन प्रेजेंट रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। अटेंडमेंट कब रहेगा मैम? ऐसा नहीं हो मैं ट्रेन में उस समय आ रही हूँ नहीं, उस दिन। आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे एक बार मुझे ग्रुप पे डाल दीजिए आपके कौन सा दिन अवेलेबल हो। तो वैसे भी हमारी क्लास के 6 दिन की है, तो उसमें अकॉर्डिंगली फिर मैं उस दिन आपका अटेंडमेंट सबका रखूंगी एक साथ। और ठीक है, मैम इसमें आप 10 जो 10 महाविद्याएं 10 के बारे में बताएंगे? ऑफ कोर्स, यस।
सब 10 महाविद्या के बारे में सीखेंगे, उनके बारे में। मेन तो क्या होता है, जिस डीटी के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं उनको तो पहले अच्छे से जान ले, है ना, कि एग्जैक्टली क्या फॉर्म है, व्हाई दिस अवतार, ये सब हाथ में पकड़े हुए चीजों का क्या अर्थ होता है। हमें लगता है कि उन्होंने हाथ में कुछ चीज पकड़ी है, लेकिन वो देयर अ रीजन बिहाइंड, तो वो सारा डिटेल में सीखेंगे। उनके उनके यंत्रास कौन से हैं, क्या आप उन यंत्र को खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, यस यू कैन ड्रॉ। उनके मंत्रास कौन से हैं, तो मैं आपको उनके बहुत पावरफुल मंत्रास भी दूंगी, और जो 10 विद्या के मंत्र है वो भी दूंगी, जो आपको कंफर्टेबल है कि आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अट्यूनमेंट मैम आप सभी का देंगे क्या, मतलब सबका ही आ जाएगा क्या उसमें? यस, सभी का, बिकॉज बीइंग अ रेकी इनटू प्रैक्टिस एंड ऑल, तो आई एम यूज्ड टू दिस नाउ, तो हम उसी तरीके से मैं आपको अटेनमेंट सबको दूंगी। ओके, लामा फेरा की क्लास कब आने वाली मैम आपकी? पुरुषोत्तम जी हमारे वो क्लासेस को सब प्लान करते हैं, तो अब उन्हीं को पूछना। पुरुषोत्तम वो जी भी कब करना है आएगी मैम आपसे। मेरा की क्लास? लामा फेरा की जल्दी लाएंगे मैडम। यस, जल्दी लाएंगे। ओके। अभी तो सोलोमन सील की चल रही है मैडम की क्लास, अगर किसी ने मिस किया हो तो आप सोलोमन सील की क्लास कर सकते हैं। 2-3 दिन ही हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसका भी एनर्जी एक्सचेंज 3540 ही है। और ये जो क्लास आ रही है ये परसों से आ रही है, इसका भी क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3540 है। तो एक बार और बता मैं देता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9675176666। इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे नंबर पे संपर्क करना है किसी भी चीज़ को जानने के लिए तो 7665559566। पेमेंट करने के बाद स्लिप को भी इसी नंबर पर भेजना है। जिनका कैमरा ऑफ है उनका नहीं ले पाएंगे। और मैडम की अभी क्लास भी है। तो मैडम एक लाइन में ये बता दीजिए कि हम किस तरीके से इस क्लास को कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, ये बताइए। देखिए, देखिए, जिन्होंने 10 महाविद्या कर ली और जिन्होंने 10 महाविद्या नहीं करी तो उनकी लाइफ में क्या फर्क आने वाला है? इतनी लंबी जिंदगी उन्होंने जी ली है तो फर्क क्या आएगा उनको? फर्क क्या आएगा, वेरी ट्रू। और मैं वो ये, इतना पैसा अगर देंगे, हाँ जी, हाँ, चेंजेस तो आने ही चाहिए लाइफ में। चेंजेस तो और आने वो चाहिए क्या डेफिनेटली। चेंजेस आएंगे जो इनका वैल्यू फॉर मनी निकले। क्योंकि कोई भी 3540 देगा तो वो सोचेगा कि ये करने के बाद मैं किस स्थिति में पहुंच जाऊंगा। सही बात है, सही बात है। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम 10 विद्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इन पावरफुल डीटीज की बात करते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी डीटी से या किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हो और वो एक सिंपल नॉर्मल फॉर्म में पूजा कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो अलग रहता है। और जब आप कुछ हायर कॉन्शियसनेस वाले जो एनर्जीज होती है उनके साथ जब आप कनेक्ट करते हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कुछ अलग होता है। अब जैसे मैंने कहा कि साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, और बाकी के 2 नवरात्रि, तो 4 नवरात्रि साल में आती है। और गुप्त नवरात्रि में एक समय ऐसे होता है, क्योंकि जब मैंने ये सीखा था, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 years पहले, 7 साल पहले सीखा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि गुप्त नवरात्रि करके कुछ नवरात्रि होती है। बिकॉज हमें तो सिर्फ पता है कि 2 नवरात्रि, एक चैत्र और एक मगा नक्षत्र, मगा नवरात्रि आती है, शारदा नवरात्रि कह सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब मैंने ये सीखा, तो मुझे लगा कि पता नहीं है मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल नवरात्रि में कर ही लेती हूँ, तो ये करके मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं अपने बारे में आपको मैं बता सकती हूँ। तब जब मैंने ये सीखा, तब मेरे लाइफ में काफी चेंजेस आए। ठीक है, फाइनेंशियली भी चेंजेस बहुत सारे आए, मेंटली चेंजेस भी बहुत सारे आए, जहाँ पे मेरा सोचने का तरीका में इतना फर्क पड़ गया है कि अगर अभी तो, लेकिन ना, बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम इनसाइड, जो हर एक व्यक्ति बनना चाहता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। ठीक है। उसके अलावा जो विद्या मुझे ग्रहण करनी होती है, जब मैं इनकी उपासना करती हूँ, जो भी विद्या मुझे ग्रहण करनी होती है, मुझे बहुत तुरंत मैं उसको ग्रहण कर लेती हूँ, मुझे समय नहीं लगता है ग्रहण करने के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस इंटेंशन के साथ इनकी उपासना करने वाले हो। तो जो इंटेंशन आपका अच्छा है, सही है, जिसमें किसी का भी आप किसी को प्रॉब्लम या परेशान नहीं करने वाले हो, अगर आपका उद्देश्य सही है, तो आपके जो भी इंटेंशन है वो सारी इंटेंशन आपकी पूरी हो जाती है। तो ये फर्क आपके जीवन में आता है, बिकॉज आप सोचे कि अगर एक स्लो ट्रेन में जाते हो और एक फास्ट ट्रेन में जाते हो, तो फास्ट ट्रेन में समय भी कम लगता है, डेस्टिनेशन भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, और उस जो समय आपका बचता है उसमें आप कुछ और काम कर सकते हो। वह अगर स्लो ट्रेन की कंपैरिजन करो, तो स्लो ट्रेन में आपका समय ज्यादा लगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो यही फर्क है बिटवीन व्हाई यू शुड लर्न 10 महाविद्या। तो ये फास्ट ट्रेन है, आप इसमें अगर बैठ जाते हो, तो जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां पे आप बहुत जल्द पहुंच सकते हो। मैडम कोई भी कर सकता है इजीली?
हाँ जी, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। और मैं तो कहूँ नहीं है तो ये अच्छा है, अगर नहीं भी है, बिकॉज क्या होता है जब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मुझे काफी आसानी हो जाती है सिखाने के लिए कि एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम ABCD ऑफ 10 महाविद्या। बहुत अच्छा काम आपने। एक कैमरा ओपन है, उनका ले हाँ लेते हैं। जी, हाँ जी। करुणा भूषण जी। राधे राधे करुणा जी। राधे राधे मैम। एक्चुअली मैं बाहर हूँ मैम, पर मैं आपका वेबिनार सुन रही थी। थैंक यू मैम, मैं बहुत दिन से वेटिंग कर रही थी इस क्लास का। फर्स्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था, सेकंड टाइम थैंक यू स्वागत है। वेरी मच। स्वागत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आप। एक मैडम 2-3 क्वेश्चन ले ही हाँ जी, ले लेते हैं, हाँ इसमें कोई जिन प्रॉब्लम नहीं, ले कैमरा लेते हैं। ओपन है उनका ले लेते हैं। मोना हाँ जी। जी, हाँ जी, ले मोना लेते जी, राधे राधे जी, स्वागत है आप। राधे राधे। हैं। राधे राधे जी। राधे मैम। राधे राधे। मैम, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। जैसे आपने ये महाविद्या के बारे में बताया, हम्म। मतलब जैसे बगलामुखी के लिए आपने ऑलरेडी बताया, तो आपको शायद मेरा ये धागा भी दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर का धागा पहना है। तो अभी मैं एक सेमिनार में गई थी चंडीगढ़। तो वहां पे एक सरदार जी रहे, उन्होंने मुझे खुद बोला, क्योंकि वो अ, उन्हीं के मतलब बगलामुखी माता के भक्त हैं। मैं हाँ। कहा नहीं, मैंने इस इंटेंशन तो नहीं पहना है, मुझे एक्चुअली गोल्ड की चेन पहनने के लिए गई थी, तो वो मैं पहन नहीं सकती। तो आपको पता है आजकल क्या माहौल चल रहा है, तो उसी वजह से मैंने ये पहना है। ठीक है। अभी मुझे आपसे बस ये जानना है कि क्या जो भी आप ये जो हमें विद्या सिखाएंगे, क्या वो हम घर के उस मेंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा ही भाई या मेरा मतलब मेरे ही हस्बैंड हम्म। अपने भाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आप शायद मेरा क्वेश्चन समझ जाएंगी बहुत इजीली। हम्म। बड़ा कॉमन है आजकल घरों में, है ना। हम्म। भाई भाई से अलग करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि हस्बैंड सारा ध्यान अपने बच्चों और बीवी की तरफ से हटा के सीधा अपने भाई की तरफ ध्यान देते हैं, उनके बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो क्या इस विद्या का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं? मैं उनका बुरा करने को नहीं कह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो जाए कि वो अपने अपने बीवी बच्चे अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान दें। जो अटेंशन उनको देते हैं वो उनको ना देके हमें दे। ठीक है। जो खर्चा पानी हमारे, अब बच्चों देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए। अब वो क्या मैडम कहते हैं नहीं। शॉर्ट में कि वो जो ध्यान देते हैं वो सबको सबको ध्यान हाँ दे। हाँ हमारी तरफ ज्यादा हाँ ध्यान हाँ, दे नहीं, सबकी तरफ ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज से? हाँ, मतलब ये जो इस वाली विद्या क्लास से क्या सिखाएंगे। ये फायदा होगा क्या? शॉर्ट में हाँ, पूछिए। बस मुझे ये जानना है। हाँ, थैंक यू। एक देखिए मैडम आंसर। मोना जी, आई अंडरस्टैंड, हाँ आप काफी इमोशंस में बह के बात कर रहे थे, मैं समझ सकती हूँ। हाँ। पर एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम 10वां विद्या की उपासना करते हैं तो जो आपके लिए सही रहेगा वो माँ आपको देगी। ठीक है। मैं ओके। ये नहीं कहूंगी हाँ कि ऐसा वैसा, आई वुड नॉट से दैट, बिकॉज मेरी मेरी विद्या, मेरी दीक्षा मुझे ये नहीं अलाउ करेगी। पर मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि हाँ, आप जैसे आप चाहते हो कि आपके पति का आपको प्यार सपोर्ट मिले, आपके बच्चों को मिले, तो वो ऑफकोर्स मिलेगा इनकी पूजा उपासना के ओके। साथ। ठीक है। अब उनको भाई को मिले ना मिले, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है। पर अगर यस। आपके ऊपर अन्याय हो रहा है कि आपके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, आपके बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, तो अगर आप इनकी उपासना करते हो तो जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। ओके। हाँ, ठीक है। ये चीज चाहिए मैम, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। एक्चुअली मैं रियल बताऊं तो मैं टैरो रीडर हूँ। तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, तो मुझे खुद को लगता है कि मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ इस चीज के लिए। लेकिन शायद मैं ये विद्या सीखूंगी तो मैं औरों का भी भला कर सकती हूँ। अभी मतलब आपने मैं सही बात कहा। देखो क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं, हम हीलर्स हैं, हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पर जब हम ये नॉलेज सीखते हैं ना तो हम और 10 लोगों को हेल्प करते हैं। वो 10 लोग किसी और को रेकमेंड करेंगे तो ये नॉलेज यस हम सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहता है, वो इस पूरी दुनिया बिल्कुल बिल्कुल। में है। और हमारा कार्य वही होता है कि इस नॉलेज द्वारा हम जितना चेंजेस दुनिया में ला सकते हैं, लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं, ये हमारा काम होता है, उसी के लिए हम आए हैं। हाँ जी। तो मैम इसका कोई साइड इफेक्ट मुझे तो नहीं पड़ेगा, जैसे अगर मैं किसी और को ये करती हूँ तो वो चीज देखिए, भी मतलब इसी में आप समझाएंगे क्या? हाँ जी, मैं बताऊंगी। देखिए, कोई भी विद्या का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो होता है वो हमारे मन का खेल होता है। ठीक है, मैं मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर आपका ओके। इंटेंशन सही है, अगर आपने सही तरीके से काम किया है, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, तो कभी कोई चीजें साइड इफेक्ट या विद्या साइड इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये आप ध्यान ओके। रखिएगा। तो आपको मैं यही बताऊंगी कि
जब आप किसी क्लाइंट के लिए भी करते हैं तो आपको बताया जाएगा, मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से उनको यंत्र आप एनर्जाइज करके दे सकते हैं। पर जब क्लाइंट भी होता है उसको भी काम करना होता है, कुछ पूजा पाठ करनी होती है, बिकॉज वो उसके भी कर्मास होते हैं, तो इवन ही हैज टू पार्टिसिपेट इन इट। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, continue। मैम इसका ये क्या है, मतलब इसमें क्या क्या सिखाएंगे? मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया था, स्टार्टिंग में मेरा एक फोन आया था, तो मुझे उसका टाइमिंग भी नहीं पता है और उसमें क्या क्या सीखेंगे वो भी नहीं पता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि मैं 22 को ट्रैवलिंग में जा रही हूँ, तो इक्विपमेंट वो टाइम पे तो नहीं रहेगा ना? 22 से जा रही हूँ। क्लास ज्वाइन करेंगे कांचन जी, तब मैं सबके साथ बात करूंगी, पूछूंगी कि कौन सा मैं अकॉर्डिंगली उस दिन प्लान करती हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 10वां विद्या के बारे में नहीं सीखेंगे इसमें, मैं कुछ बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स आप लोगों को देने वाली हूँ, जो मैंने आप लोगों को नहीं कहा, पर अभी कह रही हूँ कि यस, मैं बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स आप लोगों को सिखाने वाली हूँ इसमें, जो करके मैंने अपने जीवन में खुद के, मैं तो दूसरों के भी नहीं बात करूंगी, मैंने अपने जीवन में इतना चेंजेस लाया है कि आई एम श्योर ये जब आप लोग भी करेंगे विद सही इंटेंशन, विद सही गाइडेंस के साथ आप जब करोगे तो आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 पावरफुल रिचुअल्स अलग से जो होते हैं, जो आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जी मैडम, जी जी जी, संध्या जी का भी ले लेते हैं, संध्या जी। राधे राधे मैम। Radhe Radhe. Ma'am, I'm joining any which ways. वेलकम। So, ma'am, I wanted to know one thing. जो हमारी regular पूजा होती है, राइट you know, राइट we do our regular puja. Yeah. So, I mean, this and that, we are mixing it together, you know, because timings कभी ऐसे भी होते हैं ना, ma'am. राइट तो राइट। do we have to have any restrictions for this? कोई restrictions रहना चाहिए, one. And second thing, ma'am, do we have to do siddhi of these mantras, or it has been already done? Okay, okay. Good question, ma'am. See, the first thing is that the mantras, for the second question, I'll answer now. The mantras which I'll be teaching you, the rituals which I'll be teaching you, which you can do at any time of the day. The only thing that you have to take care of is that when you need to take a bath and sit down for the puja, okay? And थोड़ा सा हम because we being into healing and also हम इन सब चीजों को मानते कि भाई जब हम बाहर जाते तो नेगेटिव एनर्जी साथ में आती, तो हम नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो ये तो वो हो गया। आप शाम को करना है तो आप एक शाम का समय उसको एक अलग सा रख सकते हैं कि ओके 6 o'clock इज माई टाइम फॉर 10वां विद्या, 7 o'clock, बट टाइमिंग में चेंजेस ना कीजिएगा। You want to get up early in the morning at 5 o'clock and do, fair enough. You want to do it at 8 o'clock in the night and do, fair enough. But timing, if you can keep it same, even for any kind of puja, it will help you because at that time, the deity's energies come down over there. Okay, this is my experience. Okay, so when you do that, things you'll have a lot of good visualizations, you'll have a lot of changes, a lot of visions in your life. Apart from that, जैसे आपने मुझे पूछा कि इसका like for example जो मैं आपको यंत्र बताऊंगी, Yeah. that will you will get it printed. तो इनके जो मंत्र है वो स्पेसिफिक दिनों के लिए, उस स्पेसिफिक समय के लिए आपको करने पड़ते हैं। कुछ फॉर एग्जांपल एट वन सेटिंग 30, कुछ वन सेटिंग में होते हैं 30 मालास, कुछ फॉर एग्जांपल 1 माला फॉर 41 डेज होते हैं। सो अलग अलग मंत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी उपासना रहेगी, और जरूरी है कि आप सब चीजें एक साथ ही करो। सो द वन दैट यू रेजोनेट फर्स्ट, यू कैन स्टार्ट विथ हर उपासना। वो होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है आपका, Okay. and then you can start the next one. So, ma'am, suppose, we have to go out somewhere. Suppose today I did my puja at 6 o'clock in the morning, and I mean, the next day I can't do it at 6. I mean, Correct. can I do it in the evening? I mean, or is it any particular time we have to maintain there? You can do it in the evening, but when you know that during this the puja day ritual, try to avoid going out. That's the first thing. Okay, but if that cannot be avoided going out for some reason, urgent reason, you have to go out, I would suggest that you talk to the deity that this is my problem, I'll have to go out, so I ask for forgiveness from, and this puja I'll be doing it today evening 6 o'clock. Okay, ma'am. Okay, Wonderful, wonderful, because ma'am. mother, at the end of the day, she is the lovable mother. She has all love for us. तो ऐसे नहीं कि आपने सुबह नहीं किया, शाम को किया तो वो गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, नो। बट हमारा काम होता है फॉर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, बिकॉज हमने कहा था ना कि हम इस समय पे कर लेंगे। Okay, Ma'am, we have to be very careful about our thoughts and all that. No, that time.
Yes, that is one thing because दसवां विद्या Yeah, is a very powerful magnet. I know, बहुत I पावरफुल know, मैग्नेट की तरह है। तो जो सोचो सोच समझ के करके उनकी उपासना करनी है आपको। I know, ma'am. I'm in. I'm coming. 11:45. No, you said what time is it? 12? 12. Yes, I'll pay up tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you. And please let us know about your other classes also. Would Sure, love to definitely. join. Sure, Thank you. definitely. Thank you so much, Purushottam ji. Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन SS, नाम तो नहीं लिखा है लेकिन SS। नमस्कार क्लास में हमारे नमस्कार। 16 क्लास में है मैम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, राधे राधे। मैम अभी तक अपने नाम राधे चेंज राधे। नहीं किया। मैम अलग से पता चलेगा ये SS वाले। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ये आप ये वाली क्लास लेके आए हैं। मुझे ये चीज पूछनी थी, जैसे हम गुरु से दीक्षा लेते हैं किसी भी महाविद्या के लिए, तो Yes. क्या ये उसी के इक्विवेलेंट होगा? जैसे गुरु दीक्षा देते हैं और ये हम ऐसे सीख रहे हैं क्लास में, तो वो बराबर होगा अट्यूनमेंट से? ओके, गुड क्वेश्चन। सी नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो गुरु की दीक्षा की जब हम बात करते हैं, ओके, तो आई वुड से एक गुरु मंत्र होता है। जैसे मैंने दीक्षा ली थी फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय गुरु, एंड ही गेव मी मंत्र फॉर दैट, ठीक है, और मैं, वो मेरा गुरु मंत्र हो गया, तो मेरे हिसाब से वो गुरु दीक्षा हो जाती है, ठीक है। नाउ विद सो मेनी डीटीज दैट वी हैव, 33 कोटि भगवान जो हमारे पूरे इसमें है, तो मैं ये कहूंगी कि जब आप उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या हमेशा आप दीक्षा के लिए वेट करोगे कि मुझे दीक्षा मिलेगी, इस जन्म में मुझे कोई दीक्षा नहीं देगा तो मैं कनेक्ट नहीं करूंगी? सो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, डिफरेंट वेज ऑफ कनेक्टिंग। तो अटूनमेंट इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि हमें लगा कि अटूनमेंट के साथ क्या होगा, अगर मैं आपके चक्रास को क्लीन करती हूँ, ओपन करती हूँ, तो उससे क्या होगा, इनकी ऊर्जा आपसे बहुत फास्ट कनेक्ट करेगी। अगर आपकी चक्रास बंद है, ठीक है, स्पेसिफिकली द आज्ञा चक्र एंड द क्राउन चक्र, जो अगर आपका चक्रा बंद है तो हाउ विल कनेक्ट विद दिस हायर कॉन्शियसनेस, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने अटूनमेंट इसमें इसके लिए ऐड कर दिया कि हमने सोचा कि चलो हम लोगों के जो जो कनेक्शन वाले चक्रास है वो क्लीन कर देते, ओपन कर देते हैं। तो ये जब ओपन कर देंगे तो इनकी ऊर्जा के साथ वो ऑटोमेटिकली आपके उनके इंटेंशन के साथ वो कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. सो डोंट हैव एनी सेकंड डाउट कि अगर दीक्षा ही है तो दीक्षा एक बहुत अलग तरीका है, इट्स समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे जो हम अटूनमेंट दे रहे हैं, बिकॉज दीक्षा में क्या होता है कि आपको बहुत चीजें फॉलो करनी पड़ती है, आपको आप 10 अलग अलग मंत्रा की दीक्षा नहीं ले सकते, ठीक है। आप दीक्षा में एक ही मंत्र आपको लेना होता है, और यहाँ पे हम Yes, 10 ma'am. मंत्रा के 10 अलग मंत्रा सीख रहे हैं। Yes, सो ma'am. अटूनमेंट ये होगा कि उनके एनर्जीज के साथ मैं आपको क्या करने वाली, जोड़ने वाली। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग, राइट? यस मैम, थैंक यू मैम। क्योंकि मैम मैंने, जैसे मैं जिन गुरुजी को फॉलो करती हूँ, हाँ। तो उनसे मैंने 2 महाविद्या की दीक्षा ली है, हाँ। माँ तारा और माँ षोडशी। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि नेक्स्ट का वेट कर रहे थे कि कब गुरुजी वो सिखाएंगे, तो अब 10 की 10 सामने आ गई, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैम एक चीज मैं बताती हूँ कि आप जब माँ के साथ कनेक्ट करते हो, क्योंकि मैंने तो was time that I've got up in the early 3 o'clock in the morning and I've done Durga Shakti part and everything and I've seen the energies. तो मैं ये कहती हूँ कि देखो आपका इंटेंशन कितना स्ट्रॉन्ग है और आपका जो सोल कितना प्योर है। इफ यू हैव अ प्योर एनर्जी इनसाइड एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू कनेक्ट विद देम, फॉरगेट जो हमें चाहिए होता है, ये चाहिए वो चाहिए, तो खत्म नहीं होता है, बट वो इंटेंशन की मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है, शी इज माई अल्टीमेट डेस्टिनी। अगर ये आप आपके अंदर लाते हो तो आप आराम से इन 10 महाविद्या से कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय एश्योरेंस। थैंक यू मैम, मैं तो वेट कर रही थी कि नेक्स्ट कब मिलेगी, तो अब तो 10 की 10 ही मिलने जा रही हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, अगर किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो मुझसे रोजर पे लिंक ले सकता है या स्कैनर ले सकता है। 7665559566 पर आप और इंक्वायरी कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपका पेमेंट काम नहीं कर रहा है तो। नहीं तो आप 9675176666 पर पे कर सकते हैं। अगर आपके पेमेंट में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा नंबर है 7665559566। ये 6 दिन की क्लासेस है और एनर्जी एक्सचेंज है 3540। 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है, आफ्टरनून का इसका बेस्ट टाइमिंग है 12:11 का।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब लोग आए, आपसे ही हमारा मनोबल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। और मैडम सेशन बहुत अच्छा था, बहुत सारी जानकारी नई भी मिली आप हमारे को, और आपने रिचुअल भी देने का वादा किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी हैंड रेस था सभी का क्वेश्चन ले लिया गया है आज पहली बार, बाकी सबको हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 बोलो राधे। राधे 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 राधे। राधे।